आप सभी बहुत बढ़िया, बहुत ही मस्त, बहुत ही शानदार होंगे। तो प्यारे बच्चे, आप सभी लोग कैसे हैं कमेंट बॉक्स में छाप करके बता देना। तो चलिए, आप सभी के लिए एक अपडेट लेकर आ चुके हैं। जैसा कि हमने आप सभी को पहले ही बताया था कि आपका जो है आपका जुलाई के लास्ट तक आपका क्या हो जाएगा, आपका जो टेंडर है यूपी तपस्वी का वो आपका जारी हो जाएगा। तो ये भैया नोटिस आपकी कितनी है, तो ये आपकी 31 जुलाई को नोटिस आपकी जो है वो आपकी ऑफिशियल हो चुकी थी। इसमें जो है क्या हुआ था, 31 जुलाई को आपकी 2 नोटिस आई थी। कितनी 2 नोटिस आपकी आई थी। पहली नोटिस क्या थी, पहली तो आपको एजेंसी को लेकर थी, पहली तो आपको जो है एजेंसी को लेकर थी कि आपकी एजेंसी जो है वो यहाँ पर हायर करने के लिए टेंडर जो है जारी हो चुका है। दूसरी नोटिस क्या है, दूसरी खुशखबरी हम बोल सकते क्या है, वो हमारा यूपी तपस्वी के अंतर्गत आपका जो है आपका जेई की जो परीक्षा हुई थी 2018 में, उसका क्या हुआ है, उसका रिजल्ट आपका जो है वो आपका घोषित हो गया है। तो वो सारे बच्चे जा करके अपना रिजल्ट जो है वो अपना देख सकते हैं। और हमने अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर हमने जो है आप सभी को अपडेट कर दिया था कि आपका जो है कल ही हमने 31 तारीख को शाम को ही बता दिया था। ठीक है, उसके बाद हमने जो है पहली आपका जो है आपका 31 जुलाई को 2 नोटिस आपकी आई हैं। पहला आपका क्या था, पहला आपका एजेंसी को लेकर था कि आपकी यूपी तरफ से जो है एग्जाम कराने के लिए एजेंसी जो आपकी हायर करती है उसका नोटिस यहां पर आउट कर दिया है। दूसरा क्या था, दूसरा आपका जेई 2018 का जो रिजल्ट है वो आपका आउट हो चुका है। ठीक है, अब आओ हम देखते हैं कि हमारा जो है पहला यानी एजेंसी वाला जो नोटिस था वो हमारा क्या था, उसको आओ हम देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर भाई आप सभी लोग अपने स्क्रीन पर देखो, यहाँ पर आपको साइड में दिख रहा होगा कि आपका जो है कैलेंडर है, उसी में आपका जो है सब कुछ दिया हुआ है। यहाँ पर लिखा है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग विकल्प, आपका जो है भवन तृतीय गोमती नगर लखनऊ। ठीक है, तो ये आपका नोटिस था, सभी को ऑफिशियल भी देखने को मिल जाएगा, हमने ग्रुप पर भी डाल दिया है। संख्या कितनी है भाई, संख्या कितनी है इसकी, तो संख्या आपकी जो है 54 जो है 8/33 आपकी जो है वो आपके यहाँ पर संख्या है। अब यहाँ पर भाई इसको अच्छी तरीके से पढ़ो, आपका जो है दिन लखनऊ लिखा हुआ है, दिनांक कितना लिखा है, तो आपका 30 जुलाई को ये आपका जो है वो आपका आउट हो गया था। ठीक है, 30 जुलाई को यहाँ पर लिखा हुआ है। अब आप यहाँ पर देखते हैं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा विभिन्न पदों, देखो यहाँ पर आप सभी को दिख रहा होगा कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा विभिन्न पदों पर चयन प्रक्रिया पूर्ण कराने के लिए ओएमआर सीट पर जो आपका ऑफलाइन ढंग से पेपर कराया गया था उसके बारे में बताया गया कि जो आपका ऑफलाइन ढंग से जो आपका परीक्षा कराई जाएगी, तो वो जो है परीक्षा जो आपकी कराई जाएगी वो परीक्षा कौन सी एजेंसी कराएगी, उसके लिए कौन सी एजेंसी आपकी परीक्षा कराएगी उसके लिए आपका जो है टेंडर आपका जो है जारी किया गया है। अब टेंडर कब जारी किया गया है, तो ये आपका 30/7/2024 से आपका स्टार्ट है। 30/7/2024 से आपका क्या है, ये आपका स्टार्ट है। और कब तक ये आपके टेंडर पड़ने वाले हैं, तो यहाँ पर सबको आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ टेक्निकल जो है ई बर्ड्स यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये डेट आपकी कौन सी दी है, तो 20/9 आपकी 2024, यानी कि ये आपका जो है ये आपका 7 से स्टार्ट होगा, 9 तक आपका जो है टेंडर यहाँ पर इसके बीच में सारे पड़ जाएंगे। और आपकी जो ओपनिंग कब होगी, तो 20/9/2024 को आपकी जो है वो क्या हो जाएगी, आपकी जो है ओपनिंग होगी। तो यानी कि ये सितंबर तक आपकी क्या होगी, सितंबर में आपकी जो है सितंबर तक आपकी ओपनिंग होने वाली है। उसके बाद सारी परीक्षाएं कराई जाएंगी। यानी अब जो है अब जितनी भी परीक्षाएं यानी जितने भी एग्जाम हमारे होने वाले थे वो हमारे सितंबर के पहले नहीं होंगे, क्योंकि 20 तारीख को आपका क्या होगा, 20 तारीख को तो आपकी जो है टेंडर की जो आपकी ओपनिंग जो है वो आपके 20 तारीख को होगी। और 20 तारीख को हमको पता चल जाएगा कि कौन सा एग्जाम कौन सी एजेंसी कराने वाली है। जैसे हम बात करते हैं, जैसे वीपीओ का एग्जाम कौन सी एजेंसी कराएगी, और आपका जेई का एग्जाम कौन सी एजेंसी कराएगी, और आपका जूनियर असिस्टेंट आप सभी को पता था 5512 का जो आपका एग्जाम था कौन सी एजेंसी कराएगी, और 1262 की आपकी जो टाइपिंग थी वो आपकी कौन सी एजेंसी कराएगी। तो वो सारा कुछ जो है हमको 20 तारीख के बाद ही पता चल पाएगा। 20 तारीख के बाद जैसे मान के चलो कि ये आपकी जो एजेंसी कोई हायर हो गई, तो वो भी कुछ समय लेगी। एजेंसी हायर होने के बाद 20 को हमको पता चलेगा कि कौन सी एजेंसी कौन सा एग्जाम करा रही है, उसके बाद भी कुछ समय लेगा, उसके बाद आपका जो है एग्जाम होने वाला है। तो ये चीज हमारी क्लियर हो गई कि हमारा जो है अब 20/9/2024 तक हमारा जो है एग्जाम की प्रक्रिया जो है वो कुछ भी यहाँ पर नहीं होने वाली है, कोई भी एग्जाम नहीं होने वाला है, क्योंकि इतने तारीख तक आपके तो है टेंडर यहाँ पर पड़ने वाले हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या जो है हमारे जो रिजल्ट हैं, हमारे जो रिजल्ट जो हमारे अटके पड़े हैं वो भी नहीं आएंगे क्या, तो वो ये चीज़ गलत है। जितने भी आपके रिजल्ट आने हैं, जितने भी आपके रिजल्ट आपके आने बाकी हैं, आने जो है बाकी हैं, वो सारे रिजल्ट आएंगे, वो सारे
वो सारे रिजल्ट आएंगे, रिजल्ट को लेकर यहाँ पर कोई अपडेट नहीं है, क्योंकि वो सारे रिजल्ट आएंगे, क्योंकि एजेंसी जो है वो एग्जाम कराने के लिए यहाँ पर जो है जो आपका टेंडर है वो आपका जारी किया गया है, एजेंसी आपकी हायर होगी। लेकिन देखो, हम यदि बात करते हैं तो सारे रिजल्ट आएंगे, सारे अपडेट्स बाकी मिलते रहेंगे, लेकिन खाली क्या होगा, खाली एग्जाम नहीं होंगे, क्योंकि जो एग्जाम वीपीओ का बोल रहे थे कि आपका जो है अगस्त में कोई अपडेट देखने को मिल जाएगा, तो अगस्त में भाई कोई अपडेट नहीं, अब ना तो अगस्त और ना तो सितंबर, ये कोई एग्जाम होने वाले ही नहीं है जितने आपके लेटेस्ट एग्जाम होने वाले थे। ठीक है, अब कौन कौन से एग्जाम होने वाले थे उसके बारे में हम बात करेंगे। अगस्त सितंबर के बाद अब आपका आता है अक्टूबर और आपका आता है नवंबर। ठीक है, आपका आता है नवंबर और फिर आता है आपका दिसंबर। तो इतने 3 महीने में कौन से एग्जाम होने वाले हैं? तो आपका सितंबर तक, तो आपके 20 सितंबर तक आपके क्या होगी, आपका जो है टेंडर की ओपनिंग होगी। ठीक है, उसके बाद में आपका जो है जो भी एजेंसी हायर होगी वो 1 महीने का समय लगी, तो यानी हमारा जो अक्टूबर है ये भी हमारा चला जाएगा। अक्टूबर में भी कुछ नहीं होने वाला है, होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, आपकी जो 1262 की टाइपिंग है वो अक्टूबर के लास्ट में करा ली जाएगी। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो क्या होगा, वो आपकी 1262 की जो आपकी टाइपिंग है वो आपकी लास्ट में करा ली जाएगी। बाकी एग्जाम जैसे हम देखो बात करते हैं, जैसे पहले एग्जाम की हम बात करते हैं, पहला हम बात करते हैं। ठीक है, 1262 की टाइपिंग, 1262 की टाइपिंग कब होगी, 1262 की आपकी टाइपिंग कब होगी, तो हमने बताया ना कि अक्टूबर के लास्ट में, अक्टूबर के लास्ट में संभावना है, अक्टूबर के लास्ट में आपकी करा ली जाएगी। अन्यथा अक्टूबर जो आपका मान के चलो कि आपका अक्टूबर में ना हुआ तो नवंबर के शुरुआत में जाएगा, लेकिन संभावना है कि आपका अक्टूबर के लास्ट में देखने को मिल जाएगी। दूसरा सबसे बड़ा एग्जाम कौन सा है, वीपीओ का एग्जाम है। तो यह आपका वीपीओ का एग्जाम जो है यह आपका कब होगा, यह आपका जो है यह आपका कब होगा, तो यह आपका जो है यह आपका नवंबर के चांस हैं कि नवंबर में होगा। और यदि कोई दिक्कत आई, ठीक है, 1% कोई दिक्कत आई तो यह आपका दिसंबर के शुरुआत में भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि यूपी तिब्बती के आयोग के संबंधित कोई कुछ भी क्लियर जानकारी नहीं दे सकता। ठीक है, लेकिन चांस जो है वो आपके नवंबर में है कि आपका वीपीओ का एग्जाम जो है वो आपका कंडक्ट कराया जाएगा। अब अगला एग्जाम जो है सबसे बड़ा आता है वो आपका JA का आता है, यानी जूनियर असिस्टेंट का आपका एग्जाम आता है। तो जूनियर असिस्टेंट का आपका जो एग्जाम है यानी 5500 जो है आपके 12 है एग्जाम, इसका आपका होना है। तो ये मान के चलो कि आपका जो है ये आपका दिसंबर तक जाने वाला है, इसको भी अच्छी तरीके से ध्यान में रखेंगे। चौथे की हम बात करते हैं, आपका रेगुलर वाला एग्जाम जो है जो आपका 2021 से चलता हुआ आ रहा है वो आपका पेट है। तो पेट भी आपका जो है दिसंबर या नवंबर में आपका जाने वाला है, दिसंबर या आपका नवंबर में जो पेट का एग्जाम है ये भी आपका जाने वाला है, इसको अच्छी तरीके से ध्यान रखना। अब देखो, यदि हम बात करते हैं जो बच्चे वीपीओ की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, जो बच्चे वीपीओ की तैयारी कर रहे हैं, अब आपका अगस्त स्टार्ट हुआ है, अगस्त आपका स्टार्ट हुआ है, अगस्त के बाद आपका जो है अगस्त के बाद सितंबर, ठीक है, सितंबर आएगा, फिर आपका अक्टूबर आएगा, फिर आपका नवंबर आएगा। यानी कि 1 महीना ये, 1 महीना ये, 1 महीना ये और 1 महीना मान के चलो ये। तो यानी कि यहाँ पर जो है आपके पास मान के चलो कि यहाँ पर जो है 110 से 120 दिन के करीब में आपके पास टाइम है। ठीक है, यानी वीपीओ के एग्जाम के लिए आपको जो है यहाँ पर अच्छा खासा समय मिल रहा है। तो भाई वीपीओ के एग्जाम की जो तैयारी है वो अच्छी खासी यहाँ पर तैयार कर दो। ठीक है, तैयार नहीं, जो अगर अच्छे तरीके से पढ़ाई नहीं चल रही है तो थोड़ा और यहाँ पर ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि एग्जाम आपका थोड़ा और डिले हो गया है। अब बात करते हैं JA यानी कि जूनियर असिस्टेंट की बात करते हैं, तो वो भी इसी के समथिंग रहने वाला है, यानी कि इसमें भी आपको 3 से 4 महीने का समय आपको देखने को मिलेगा। बाकी पेट का आपका जो एग्जाम है वो भी आपका नवंबर के दिसंबर में होने वाला है, तो इसको भी अच्छे तरीके से ध्यान रखना। बाकी नवंबर में ज़्यादा चांसेस हैं कि आपका करा लिया जाएगा। बाकी 1262 की जो आपकी टाइपिंग है वो मान के चलो कि अक्टूबर में, वो आपके अक्टूबर में लास्ट में, अक्टूबर के लास्ट में उम्मीद है कि आपकी जो है वो आपका जो है आपकी जो है 1262 की जो टाइपिंग है वो यहाँ पर कंडक्ट करा ली जाएगी। तो ये थोड़ा सा डेटा हमारा रहा, जो कि आपकी जुलाई टेंडर आपके स्टार्ट हो गए हैं। बाकी आपके जो है 20/9/2024 तक जो है टेंडर पड़ेंगे, उसके बाद 20 तारीख को टेंडर जो है वो हमारे ओपन हो जाएंगे। तो जब टेंडर ओपन होंगे तो हमको पता चल जाएगा कि कौन सी एजेंसी जो है वीपीओ का एग्जाम कराएगी, कौन सी एजेंसी हमारा जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम कराएगी, कौन सी एजेंसी हमारी 1262 की टाइपिंग कराई जाएगी। और आप सभी की दुआ करो भाई कि इन सभी को एजेंसी अच्छी तरीके से मिल जाए और एग्जाम कंडक्ट करा लिया जाए। अन्यथा एजेंसी नहीं मिली तो भाई फिर आपका डिले होने वाला है, लेकिन ऐसा होने के चांस नहीं है। आपकी एजेंसी मिलेगी, एग्जाम भी होगा, उसके लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तो ये छोटी सी जानकारी आप सभी के समझ प्रस्तुत करनी थी। जैसा कि आप सभी को पता है यूपी तिब्बती के अंतर्गत जितनी भी परीक्षाएं होती हैं उन सभी के अपडेट हम आप सभी के लिए लेकर आते रहते हैं। तो प्यारे बच्चे, चैनल पर पहली बार आए हो या नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट माध्यम में अपने प्रतिक्रिया जरूर करना कि वीडियो आपको कैसी लगी। बाकी अपडेट्स हम आप सभी को देते रहेंगे। बाकी देखो, हम बात करते हैं JE की बात
करते हैं 2018 की बात करते हैं, उसका रिजल्ट आपका आउट हो चुका है। तो सारे बच्चे जा करके अपना रिजल्ट जो है वो अच्छी तरीके से चेक कर सकते हैं। ग्रुप पर आपको मिल जाएगी पीडीएफ, वहां से दे सकते हैं, या ऑफिशियल साइट पर जाकर के वहां से आप दे सकते हैं। तो वीडियो चल गई, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद।